फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल यूनिवर्स ऑफ आंसर स्टोरीज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ढेर सारा कमेंट भी कीजिए। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी स्टोरी डील ऑफ मैरिज का आज का पार्ट। हमारे वांगसियान जब उनके प्रिंसिपल के रूम के अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनके प्रिंसिपल सर के सामने एक ब्लैक कोट पहने हुए एक लॉयर बैठे थे, जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वहीं पर प्रिंसिपल सर उन दोनों को देखकर कहते हैं, अच्छा हुआ तुम दोनों जल्दी आ गए, इनसे मिलो। ये है लॉयर शेन, ये तुम दोनों का डिवोर्स पेपर फाइल करने आए हैं। जिस बात को सुनकर वांगजी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन कुछ नहीं कह पाता और विंग की ओर देखकर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए सर के सामने जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सर उन दोनों को देखकर पूछते हैं, तुम दोनों ने क्या डिसाइड किया? जिस बात को सुनकर वांगजी कहता है, सर मैंने ये डिसीज़न लिया है, विंग जो भी डिसीज़न लेगा मैं उसका साथ दूंगा। अगर वो डिवोर्स चाहता है तो मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा, और अगर नहीं तो मैं उसका साथ दूंगा। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर मुँह बनाते हुए कहते हैं, मुझे तुम लोगों का करेक्ट डिसीज़न चाहिए। तभी वांगजी कहता है, तो सर आप विंग को पूछिए। तभी विंग गुस्से में वांगजी को घूरते हुए मन में सोचता है, किससे इंसान ने अपने ओमेगा के ऊपर सारे बर्डन डालकर चुपचाप बैठ गए और मन में ही सोचता है, ओ लॉर्ड, आपने मुझे कैसे दुविधा में डाल दिया है। मैं इकलौती और ओमेगा होंगी जिनके शादी के बाद लोगों को पास जाने से पहले उन दोनों का डिवोर्स के बाद जाएगा। तभी विंग के साइड में बैठे हुए लॉयर शेन उन दोनों की ओर एक पेपर बढ़ा देते हैं और कहते हैं, तुम दोनों इस पर साइन कर दो और मैं जाकर इस पेपर को कोर्ट पर सबमिट कर दूंगी और तुम दोनों का डिवोर्स प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये बात सुनते हुए उन दोनों के चेहरों से ऐसा लग रहा था कि वो दोनों बहुत ही ज़्यादा पेन में हैं, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रहे हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि वो सबसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं वांगजी उस पेपर को लेकर वो पेन को पकड़कर उस पर साइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विंग देख पा रहा था कि वांगजी का हाथ थरथरा रहा था और उसके आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तब भी वो सिग्नेचर कर देता है और विंग की ओर देखने लगता है। तभी विंग वो पेन पकड़कर उसमें सिग्नेचर करने जा ही रहा था, लेकिन अचानक से उसके आंखों के सामने उस दोनों के बिताए गए सारे पल आ गए और वो कुछ देर के लिए रुक गया साइन करने से। जिसे देखकर प्रिंसिपल सर उसे देखकर कहते हैं, विंग साइन करो, हम सबके टाइम को बर्बाद मत करो। तभी विंग उस पेन को फेंक कर प्रिंसिपल सर के और गुस्से में देखकर कहते हैं, मैं साइन नहीं करूँगा, आपको जो भी करना है आप कीजिए। और रही बात मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करने की ना देने की, तो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मुझे कोई भी जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन जॉब किसे चाहिए? मेरे पापा ने इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है और मैं उनका इकलौता वारिस हूँ। मुझे किसी के पास जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने पापा के बाद उस कंपनी का प्रेसिडेंट होने वाला हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं ये पेपर साइन कर दूँ तो मुझे दिक्कत ज़रूर होगा, क्योंकि हम दोनों की शादी का इकलौता शर्त यह था, अगर हम दोनों कभी भी डिवोर्स लिए या शादी करने को मना किए, हम दोनों को अपने अपने जायदाद से बेदखल किया जाएगा। तो आप ये बताइए, इसमें लॉस किसका है, हम दोनों का? मुझे जितना दिख रहा है, अगर हम दोनों ये पेपर साइन कर दिए और हम दोनों का डिवोर्स हो गया तो हम दोनों सबसे ज़्यादा लॉस में होंगे। विंग के ऐसे बोल्ड अंदाज में जवाब देते हुए देखकर प्रिंसिपल सर गुस्सा हो जाते हैं और वांगजी की ओर घूरते हुए कहते हैं, वांगजी अपने वाइफ को संभालो, देखो वो क्या बकवास कर रहा है। अगर ऐसा ही उसका एटीट्यूड रहा तो मैं उसे सच में इस कॉलेज से निकाल दूंगा। और रही बात तुम्हारा तो डिसीज़न
ट्रस्टी सर ही लेंगे, जो कि है लान जीचन। ऐसा कहते हुए वो लान जीचन को कॉल करने लगते हैं, जो कि लान कॉरपोरेशन का प्रेसिडेंट थे। तभी वो कॉल डाइवर्ट होते हुए वांगजी को आने लगता है, जिसे देखकर प्रिंसिपल सर चौंक जाते हैं। लेकिन तभी वांगजी उन्हें और भी जगा हुए वो कॉल को अटेंड करके कहता है, हेलो सर, मुझे लगता है आपको कुछ कहना है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बताइए आपको क्या कहना है। तभी प्रिंसिपल सर डरते हुए कहते हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी वांगजी हंसते हुए कहता है, सर आपने मुझे कभी भी पहचान नहीं पाए, क्योंकि आपने कभी भी मेरे फुल नाम पर अटेंशन ही नहीं दिया। मेरा पूरा नाम लान वांगजी है और मैं लान कॉरपोरेशन का अगला वारिस हूँ और मैं कल जाकर अपने प्रेसिडेंट का सीट एक्सेप्ट कर चुका हूँ, तो आज से सारा काम मैं देखूँगा। जिस बात को सुनकर उइंग चौंकते हुए वांगजी की ओर देखकर कहता है, आपने ये कब किया? अगर आपने ये सब कुछ कर दिया था तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे लग रहा था मैं क्या करूँ, इस वजह से मैं रात भर ठीक से सोया भी नहीं। जिसे सुनकर वांगजी हंसते हुए उनकी ओर देखकर कहता है, मैंने कहा था ना, तुम जो भी डिसीजन लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो सर आप एक काम कीजिए, आपको विंग को बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज से मैं ये जॉब को क्विट कर रहा हूँ। तभी विंग बीच में घुसते हुए कहता है, लेकिन सर आपका तो टीचिंग पैशन था ना। तभी वांगजी कहता है, हाँ पैशन था और अभी भी है, और तुम टेंशन मत लो, मैं अपने ज़िंदगी भर एक स्टूडेंट को तो पढ़ाऊँगा, किसी और को पढ़ाऊँ या नहीं। जिस बात को सुनकर विंग को समझ आता है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, और वो मुस्कुरा कर अपने सर को नीचे कर देता है। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, लेकिन सर अगर आपको ये ठीक लगे तो आप एक काम कीजिए, आप इस जॉब को क्विट मत कीजिए, लेकिन क्या आप ऐसे दिखा सकते हैं कि आप दोनों का कोई रिश्ता नहीं है जब तक विंग का ग्रेजुएशन नहीं हो जाता। तभी वांगजी कहता है, नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, और रही बात टीचिंग की, तो आप मुझे जब भी बुलाएंगे तो मैं उन बच्चों का क्लास ले लूँगा सेमिनार के तौर पर। जिसे सुनकर प्रिंसिपल सर भी कुछ नहीं कहते, और तभी हम देखते हैं वांगजी विंग का हाथ पकड़कर बाहर आ जाते हैं। तभी विंग मुंह फैलाते हुए कहता है, आप बहुत ही बुरे हैं, आपको तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा ना, जब मैं कल रात से टेंशन में था। जैसे सुनकर वांगजी कहते हैं, मज़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। ऐसे कहते हुए वो ठाक के मार हंसने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं विंग गुस्से में वांगजी के कंधे पर ज़ोर से मारता है और कहता है, आप कभी नहीं सुधर सकते। तभी थोड़ी देर बाद वांगजी कुछ सीरियस होते हुए विंग की ओर देखकर कहता है, तो ठीक है, आज से तुम यहाँ पर सिजुई के साथ आ जाना और क्लास अटेंड करना, और रही बात तुम्हारे मैथ की पढ़ाई की, तो वो मैं घर पर करा दूँगा। जिस बात को सुनकर विंग मुँह बनाने लगता है, और तभी वांगजी कहता है, तो जाओ, क्लास का वक्त हो गया है, और विंग वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर विंग अपने क्लासरूम पर न्यूयॉर्क के बगल में बैठा हुआ था। तभी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल सर आकर ये अनाउंस करते हैं, आज से थोड़ी दिन के लिए मैथ क्लास उन लोगों का नहीं होगा, क्योंकि उनके मैथ प्रोफेसर ने क्विट कर दिया है जॉब को। जिस बात को सुनकर सभी चौंक जाते हैं और न्यूयॉर्क ऑनलाइन से जुई विंग को देखकर घूरने लगते हैं। तभी विंग उन लोगों को इशारे में कहता है, मैं ब्रेक में बता दूंगा कि क्या है। जिसे सुनकर वो दोनों भी कुछ नहीं कहते और चुपचाप बैठ जाते हैं। ऐसे ही उन लोगों का क्लास चलने लगता है। तभी हमें ब्रेक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो तीनों कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी हमें दिखाते हैं विंग उन दोनों को सारी बात बता देता है, जो भी उन लोगों के साथ हुआ। जिस बातों को सुनकर न्यूयॉर्क कहता है, लेकिन ब्रदर वेंचाओ सर का क्या होगा?
जिस बात को सुनकर उइंग को याद आता है वो इन सब में वेंचाओ को तो पूरी तरह से भूल गए हैं। तभी वो दौड़कर जाकर वांग जी को कॉल करके वेंचाओ के बारे में याद दिलाता है, जिसे सुनकर वांग जी मुस्कुराते हुए कहता है, तुम उसके टेंशन मत लो, वो अभी जेल में है। जिसे सुनकर उइंग और भी ज़्यादा चौंकते हुए कहता है, लेकिन कैसे और उन्होंने क्या गलती की था। जिसे सुनकर वांग जी कहता है, उसने मेरे ओमेगा पर हमला किया था और मैंने वो सारे प्रूफ उन पुलिस वालों को दे दिया है, तो अब वो कुछ दिनों के लिए तो जेल में ज़रूर होगा और जब वो निकलेगा तब की बात हम तब देखेंगे और तुम जाकर रिलैक्स माइंड में ब्रेकफास्ट कुछ खाकर जाकर क्लास करना। ऐसा कहने के बाद वांग जी कॉल को कट कर देता है और उइंग भी समझ पाता है कि वांग जी बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गया है, तो वो जाकर अपने दोस्तों के पास बैठ जाता है और उन्हें वांग जी ने जो भी कहा वो सब बता देता है। उसके बाद हम देखते हैं तभी वेन्निंग आकर उन तीनों के टेबल पर जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है, उइंग मुझे तुमसे कुछ बात करना है। जिसे सुनकर उइंग को याद आता है कि वो इस सारी चीज़ों में ये तो भूल ही गया है कि नी हसन को वेन्निंग के बारे में बताना है। बताना क्या, उसे समझाना है कि वो वेन्निंग की ओर अट्रैक्ट हो और उसे प्यार करने के बारे में सोचे। ऐसा सोचते हुए वो वेन्निंग के पीछे चला जाता है और नी हसन को घिसटते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तभी हमें वो तीनों को कॉलेज के पीछे वाले गेट के पास, जहाँ पर ज़्यादातर समय साइलेंस रहता है, वहीं पर दिखाया जाता है। तभी वेन्निंग जब पीछे मुड़कर उइंग को कुछ कहने ही वाला था तब वो नोटिस करता है कि उइंग के साथ साथ वहीं पर नी हसन भी है, तो वो कुछ नहीं कह पाता और चुप होकर सिर्फ उइंग और नी हसन को देखने लगता है। तभी हमें दिखाते हैं उइंग और नी हसन एंड वेन्निंग को सामना सामनी खड़े करके कहता है, नी हसन तुम्हें पता है वेन्निंग किससे बचपन से प्यार करता है। तभी नी हसन को याद आता है उस दिन कैंटीन की बात, जब नी हसन ने बताया था कि वो जिससे बचपन से प्यार करता है उसे वो अभी तक बता नहीं पाया है। तभी वो सोचते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हुए कहता है, नहीं ब्रदर, मुझे कैसे पता होगा, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो उसे कभी नहीं बता पाया है कि वो उसे प्यार करता है, वो भी बचपन से। जिसे सुनकर वेन्निंग कहता है, हाँ मैंने उसे बचपन से ही प्यार किया है और मेरे एज के साथ साथ मेरा प्यार भी बढ़ता चला गया, लेकिन उसका रियलाइजेशन मुझे बाद में हुआ। लेकिन जब मुझे रियलाइजेशन हुआ तब बहुत देर हो चुकी थी, मेरा सगाई सोंगलान के साथ तय हो चुका था। ऐसा सुनने के बाद नी हसन कहता है, लेकिन अब इस बारे में हम लोग बात क्यों कर रहे हैं, कहीं तुम वे ब्रदर से तो प्यार नहीं करते। जिसे सुनकर वेन्निंग खांसने लगता है और उइंग कुछ नहीं कह पाता, वो बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। तभी वेन्निंग गुस्से में नी हसन के दोनों कंधे को पकड़कर उसके सामने करते हुए कहता है, वो इंसान तुम हो, वो तुम हो जिसे मैं प्यार करता हूँ और वो भी बचपन से। और क्यों ना करूँ, मैं जब बचपन से बुली हो रहा था तब तुम ही थे जिसने मुझे उन बुलियों से प्रोटेक्ट किया। जिसे सुनकर नी हसन चौंक कर उसको घूरने लगता है और कहता है, नहीं ये कैसे हो सकता